चलो चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हैं सब कुछ। चलो, आज हम लोग का कौन सा टॉपिक होने वाला है? वेक्टर होने वाला है ना। चलो, तो चैप्टर का नाम बताओ, बनाओ न्यू चैप्टर लिखो, वेक्टर। ठीक है, बातें नहीं करना है। चलो, चैप्टर का नाम बनाओ वेक्टर। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी हम लोग बातें कर लेते हैं कि हमारे फिजिक्स में वेक्टर आई कैसे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग चर्चाएं करते हैं कि वेक्टर हमारे लाइफ में कैसे आई। ठीक है ना, फिजिक्स में वेक्टर कैसे आई। ठीक है, चलो, जैसे मैं बात करूं कि सपोज करो आपको मैं बोलूं कि आप इस त्रिशक्ति क्लासेस से, यानी कहाँ पड़ता है, जॉर्ज टाउन में। आप जॉर्ज टाउन से सपोज करो मैं बोला कि आपने कहा सर कटरा कहाँ है, तो मैंने बोला आप यहाँ से अपनी बाइक उठाओ और 3 किलोमीटर चले जाओ, कटरा मिल जाएगा। ठीक है, आपने बाइक उठाया, स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? अब 3 किलोमीटर गया तो देखा चुंगी आ गया। क्या आ गया? चुंगी। कटरा नहीं पहुंच पाए, क्या हुआ? हाँ, क्या कर दिए बेटा कि मैंने सर तो आपको तो बता दिया, डिस्टेंस तो बता दिया कि कटरा आप 3 किलोमीटर चले जाइए, कटरा पहुंच जाओगे इस जॉर्ज टाउन से। लेकिन उसके साथ क्या मैंने नहीं बताया? डायरेक्शन नहीं बताया ना। यानी कहीं ना कहीं मुझे सर एक चीज समझ में आने लगा कि फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं, जैसे मैंने पोजीशन तो बता दिया, कटरा का पोजीशन तो बताया, लेकिन उस पोजीशन को बताने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड को बताया। किसको बताया? मैग्नीट्यूड को। किस चीज को नहीं बताया बेटा? डायरेक्शन को नहीं बताया। यानी फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको, जी मैम, नहीं लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डेड सभी से। ठीक, तो क्या हुआ कि यानी फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्या भाई, अगर मैंने आपको सिर्फ बोल दिया कि आप 3 किलोमीटर चले जाओ, कटरा पहुंच जाओगे, क्या आपने बाइक स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट कर दिया, तो क्या कभी आप कटरा चले पहुंच पाओगे? क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आपको मैंने कटरा का तो पोजीशन बताया, लेकिन पोजीशन बताने के साथ साथ हमने आपको मैग्नीट्यूड भी बताया उसका, कितना किलोमीटर चले जाओ। लेकिन हमने क्या नहीं बताया? उस पोजीशन, कटरा का पोजीशन बताया, उसके साथ साथ डायरेक्शन नहीं बताया। क्या नहीं बताया? डायरेक्शन। यानी फिजिक्स में जो पोजीशन है, किसी जो पोजीशन है, पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। यानी ऐसे और चीजों को देखा गया, कुछ ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में, जैसे मैं कहूं मान लो एक बॉडी है जिस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स को बताने के लिए आपको यह भी बताना पड़ेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं फिजिक्स में जिसको हमें किस डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं कहूं कि इस एरिया का टेम्परेचर बताओ, इस एरिया का टेम्परेचर बताओ, तो क्या हमसे आप पूछोगे सर किस दिशा का बताना है? क्या ऐसा आप कहोगे क्या कि सर किस डायरेक्शन का आप पूछ रहे हो टेम्परेचर? सिंपली तुम कहीं का टेम्परेचर, मुझे मैं बोला कि इस एरिया का टेम्परेचर बता दो, थर्मामीटर लाए, लगा के बता दिए कि हाँ यहाँ का टेम्परेचर इतना है। जैसे मान लो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैं बोला अपना टेम्परेचर बताओ, तो सिंपली थर्मामीटर लाए ना। क्या बोलते होगी कि नहीं सर थर्मामीटर को इस डायरेक्शन में लगाओ? बोलते हो क्या? इस डायरेक्शन में लगाओ। तो क्या टेम्परेचर को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? अरे पड़ी क्या? नहीं। लेकिन बेटा अगर मैं वही कहूं पोजीशन को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ी? यानी सर एक चीज यहां से कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया बेटा? कि फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की। अब फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इन्हीं से हमारी बात निकल के आती है कि अब जो हमारी फिजिक्स में जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत है, तो
देखा गया कि कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं और कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो वो बांट दिया गया, क्या पूरी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट में क्या किया गया, बांट दिया गया। पहली क्वांटिटी को क्या बोल दिया गया, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी को क्या बोल दिया गया, वेक्टर क्वांटिटी। उन्होंने बोला कि जो भैया स्केलर क्वांटिटी होंगे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, मैग्नीट्यूड पे। जैसे मैं कहूं आप जाओ 5 किलो आलू लेके आओ, तो क्या आप बोलते हो क्या किस सर डायरेक्शन का जाना है आलू लाने के लिए, क्या ऐसा बोलते हो क्या? तो वो बेटा जो 5 केजी में आलू बोल रहा हूं लाने के लिए, एक्चुअली मैं मास को बोल रहा हूं ना। अरे केजी क्या है, मास की यूनिट है कि नहीं? तो एक्चुअल में मैं तुमसे कौन सी क्वांटिटी के लिए बोला, मास के लिए। तो बताओ क्या आप पूछते हो क्या, किसी से पूछते हो क्या कि सर, जैसे मैंने आप ही से पूछा कि जाओ 5 केजी आलू लेके आओ, तो कहते हो क्या सर किस डायरेक्शन का लाना है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यानी फिजिक्स में एक चीज कंफर्म हो गई कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, वो दो चीजों मतलब वो देखा गया कि वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटियां होती हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड पे। तो पूरी चीजें बांट दी गई जो भौतिक राशियों को दो पार्ट में, पहला किसका बेटा, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, सदिश राशि। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहीं से हमारा किसका जन्म होता है बेटा, वेक्टर का। समझ में आया क्या? तो चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, यानी बेटा अदिश राशि क्या होती है। क्लियर है? चलो हम लोग तो हिंदी लिख लो इसका, अदिश राशि, इसको क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। क्या बोलेंगे, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां। समझ में आया कि नहीं यार? चलो अब हम लोग बात करते हैं। चलो मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग को लिखना है, फिर इस चीज को मैं किस में बोल दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा ना। क्लियर है कि नहीं? चलो लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantities which have only magnitude not direction are called scalar quantity, are called scalar quantity, scalar quantities। क्लियर? यानी हिंदी में क्या होगा बेटा, वे भौतिक राशियां, अभी रुक जाओ मैं समझा दे रहा हूं, वे भौतिक राशियां जिसके पास क्या हो, सिर्फ क्या हो बेटा, परिमाण हो। क्या हो, सिर्फ परिमाण हो, और जिसमें कोई भी डायरेक्शन ना हो, तो ऐसे राशि को क्या बोला जाता है बेटा, ऐसे भौतिक राशि को क्या बोला जाता है, अदिश राशि। तो लिख लो, देखो दोनों में चलेगा ना, मैं यहां पे इंग्लिश लिखूंगा और हिंदी में बोलूंगा भाई, क्योंकि हिंदी में लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसके पास केवल वे भौतिक राशियां जिसके पास केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं, तो ऐसे राशि को व्हाट, अदिश राशि कहते हैं। तो ऐसे राशि को क्या कहेंगे बेटा, अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? अरे बोलो भाई। चलो अब हम लोग बात करते हैं, सर अदिश राशि कौन होती है, थोड़ा सा बताइए तो। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे स्पीड,
क्या? स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एसेट्रा आदि। ठीक है ना, बहुत सारे हैं। मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा कि ये कौन सी राशि है। तो बेटा हिंदी में लिख लो, चाल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर यानी ताप आदि। क्लियर है? यानी सर इन सभी को मेजरमेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा? दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वही मैंने बोला ना, आपका अगर मैं कहूं टेम्परेचर मेजर करो तो आप कहीं कहोगे सर पहले किस डायरेक्शन का बताओ, किस मतलब हमारे किस डायरेक्शन का टेम्परेचर पूछ रहे हो, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं जाओ 2 kg आलू लाओ तो आप कहते हो क्या सर किस डायरेक्शन का आलू लाना है, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। तो ये सब कैसी क्वांटिटी है बेटा? कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। क्लियर है? अच्छा ध्यान से समझो बच्चा। अब जब बच्चा हमारी भौतिक राशि को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अदिश राशि, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। क्लियर है? यानी स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चा जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए तो इनके नियम भी कानून क्या होंगे? अलग अलग होंगे कि नहीं? अरे बोलो भाई, इनके नियम कानून भी क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे मैं कहूं जो नियम सदिश अदिश राशि के लिए होगा, स्केलर क्वांटिटी के लिए, क्या वही नियम वेक्टर के लिए भी होगा? नहीं, क्योंकि जब भैया ये अलग है तो इनके लिए जो नियम कानून होंगे वो भी क्या होंगे? अलग होंगे। तो जैसे मैं कहूं बच्चा कि मेरे पास सपोज करो मेरे पास 2 स्केलर क्वांटिटी हैं। क्या है? 2 स्केलर क्वांटिटी हैं, उनको ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। तो सिंपली उनको कैसे ऐड करते हैं बच्चा? सिंपली उनको अलजेब्रा के नियम से हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अलजेब्रा का नियम का मतलब क्या होता है बच्चा? कि बच्चा तुमको पता है कि नहीं, अलजेब्रा का मतलब जैसे हम लोग 2 and 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। तो ये सिंपली हम अलजेब्रा का नियम लगाए कि नहीं? अरे बीजगणितीय नियम से हमने जोड़ दिया कि नहीं? अरे बीजगणितीय में पढ़े हो कि नहीं भाई? अलजेब्रा में ही पढ़ते हो ना कि पढ़ाया जाता है बचपन में 2 + 3 कितना होता है बच्चा? तो बताओ 5 होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब बच्चा हम जितने हमारी स्केलर क्वांटिटी होते हैं, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होते हैं, उनको ऐड करने के लिए सिंपली हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। तो लिखो, नोट पॉइंट करके लिखो। यानी सर जो हमारे कौन सी क्वांटिटी होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। नोट पॉइंट करके लिखो, स्केलर quantities can be added according to law of algebra, अलजेब्रा। क्लियर? यानी बच्चा हम अदिश राशि को यानी स्केलर क्वांटिटी को हम किसके नियम से जोड़ते हैं? अलजेब्रा के नियम से क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर है ना? ये रहा थोड़ी सी डिफरेंस। क्लियर है ना? चलो तो हिंदी में बोल दें। हाँ लिखो, अदिश राशि को हम बीजगणितीय नियम से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बीजगणितीय नियम से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे बच्चा ध्यान से देखो, जैसे मैं अगर इधर थोड़ा सा देख लो, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास भैया सपोज करो 2 kg आलू है, ठीक है ना, और फिर मेरे पास सपोज करो 2 kg आलू है, फिर मेरे पास 5 kg आलू है। कितने kg? मेरे पास 2 kg आलू है और फिर कितने kg आलू है? 5 kg आलू। इनको एक बोरे में डाल दो तो टोटल कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? सिंपल बेटा 2 kg + 5 kg = 7 kg। कैसे बेटा जोड़ दिए तुमने? सिंपली अलजेब्रा का नियम लगा के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है ना? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे छाप लो। समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ? कोई डाउट? ऐसे जोश होना चाहिए क्लास में, ठीक है, तभी मजा भी आएगा। अगर इसको कोई दूसरा भी देखेगा तो वो जानेगा कि हाँ हमारे बच्चों के अंदर क्या है। हाँ
हाँ चलें, अब हम लोग आते हैं अपनी कौन सी क्वांटिटी पे बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी पे। तो चलें, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। अब हम लोग असला खेल शुरू होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, वेक्टर। क्लियर है ना बच्चा? तो अब हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग तो समझे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तुमको क्या बता है कि वेक्टर हमारी दुनिया में कैसे आई। क्लियर है ना? फिर इसके बाद हम लोग देखा कि वेक्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उनको हमने क्या बोल दिया कि भैया देखो, तुमको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो तुमको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी हो। तुम कौन सी क्वांटिटी हो, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का। हेडिंग बनाओ, वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी में क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। चलें, चलो तो पहले मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, फिर उसके बाद मैं हिंदी में बोल दूंगा, आप सभी लिख लेना। क्लियर है ना? चलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यार, बताओ। चलो लिखो, द फिजिकल quantities, the physical quantities which the physical quantities which have both magnitude and डायरेक्शन। हाँ बच्चा, अब जो बात लिखने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनो। यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चा यहीं तक नहीं वेक्टर क्वांटिटी खत्म होती है, आप सुनिए। यानी भौतिक राशि, यानी अति सदिश राशि वे राशियां होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी वे राशियां होती है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। लेकिन बेटा इतना ही नहीं, आप सुनिए, इसके साथ साथ बेटा एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ये क्या नया बता दिए, पहले छाप लो, फिर बताता हूं, ठीक है ना? तो पहले लिख लो एक बार हिंदी में, फिर इनको मैं बताता हूं। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। अगर आप एक बेस्ट स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो दिस इज नॉट कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज नॉट कंप्लीट डिफिनेशन, दिस इज द कंप्लीट डिफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction and obeys law of vector addition are called vector quantities। क्या बच्चा? हाँ अभी रुक जाओ, अभी तो वेक्टर के पूरे धागा खोलने वाले हैं। क्या खोलने वाले हैं? धागा। रियलिटी बता रहा हूं बेटा, तुम्हारी सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है। मैं बोल रहा हूं वेक्टर की सबसे बेस्ट क्लास है। जीवन में बता रहा हूं, किसी बंदे को वेक्टर जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन बिलीव करो तुम्हारा सबसे मतलब तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है वेक्टर, ठीक है? अब वेक्टर ही नहीं यार, पूरे फिजिक्स का तुम्हारा बेस्ट क्लास होगा, ठीक है? लेकिन वेक्टर तो ऐसे खून में घुसा दूंगा, कभी निकलेगा ही नहीं, सपने में तुमको दिखेगा वेक्टर 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 वेक्टर, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोला ना, मेरी क्लास में क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। चलो हिंदी वाले बच्चे लिखे, वे भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण तथा दिशा दोनों हो, परिमाण तथा दिशा दोनों हो, तथा वेक्टर मतलब सदिश जोड़ों के
नियमों का सदिश जोड़ों के नियमों का पालन करे। क्या करे बेटा? पालन करे। तो ऐसे राशि को क्या कहेंगे बच्चा? सदिश राशि कहते हैं। तो आज से बच्चा ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सदिश राशि इतने भी खत्म नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी इतने भी खत्म नहीं होगा कि जिसके पास क्या हो बच्चा? अरे क्या हो? जिसके पास सर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी कौन सी क्वांटिटी नहीं बनी बच्चा? वेक्टर नहीं बनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी सर एक बात तो समझ लो, वेक्टर होने के लिए दो चीज तो मस्ट ही है। क्या मस्ट है बच्चा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो मस्ट है। लेकिन अगर बच्चा अगर वो क्वांटिटी इस बात को फॉलो नहीं किया, किसको नहीं फॉलो किया बेटा? ओबे माने क्या होता है बेटा? ओबे का मतलब होता है पालन करना। क्या करना? पालन करना। किसको पालन नहीं किया? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। क्लियर है भाई? इसको क्या हो गया? क्या हो गया? सो की लिख रही है क्या? क्या हुआ? चलो, तो समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम लोग बात करते हैं, सर इसके कोई एग्जाम्पल भी बताइए। देखो बेटा, ये सर की होता क्या है, ये जो आप बता रहे हो ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे बेटा सुन लो जैसे मैं कहूं 2+3, क्या है बेटा? 2+3। मान लो ये गलती से कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। और मैंने बोला कि इनको क्या करो तुम? सम करो। क्या करो? सम करो। क्या करो बच्चा? सम करो। तो इनका सम ऑलवेज विल भी क्या होगा? क्या होगा? 5। कितना होगा बच्चा? 5 होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं कह दूं कि 2 और 3 क्या है? क्या है? ये एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा यू कैन नॉट से ऑलवेज कि इनका सम कितना होगा? 5 होगा। आप हमेशा नहीं करोगे कि सर 2 और 3 का जो सम होगा वो क्या होगा? 5 होगा। तो सर क्या होगा? सर ये तो बड़ी अजीब चीज है। आप कह रहे हो सर 2 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा तो हमेशा 5 नहीं होगा। तो क्या होगा सर? सुनो क्या होगा। ये होगा बच्चा 5 होगा या 5 से कम। अरे नहीं समझ में आया क्या यार? यानी आप क्या आंसर दोगे? सर अगर 2 और 3 किसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका सम क्या आएगा? 5 आ सकता है या 5 से कम आ सकता है? नहीं, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। सर ये कैसे मैथमेटिक्स है? मतलब सर 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूं तो कभी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 से कम आ रहा है। अरे यही तो है बेटा। क्या है? ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी इनको ऐड करने के नियम और कानून क्या है? कोई अलग है। आर यू अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आ रहा है क्या? खून में घुस रहा है कि नहीं? चलो अब सर ये क्या है, इसकी चर्चाएं हम कब करेंगे? आगे करेंगे। कब करेंगे बच्चा? आगे। तो यार देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? बस बताते जाओ। तो लिख लो, जैसे अभी जस्ट बताया था बेटा वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे पोजीशन। पोजीशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अरे भैया मैंने कटरा तो बताया था पोजीशन, लेकिन क्या उसके चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं? तो फॉर एग्जाम्पल पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अरे बोलो चमक रहा है कि नहीं? इसके बाद बेटा मोमेंट, एसेट्रा। बहुत सारे हैं। जैसे जैसे मैं फिजिक्स में आगे चलूंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी क्वांटिटी है। क्लियर है ना? चलो लिखो, हिंदी में भी लिख लो इसको। मजा आ रहा है बेटा? चलो पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्थिति,
स्थिति एक कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? यानी विस्थापन। विस्थापन कैसी? सदिश। फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी है? यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वेग। इसको क्या बोलेंगे? त्वरण। और इसको क्या बोलेंगे? आघूर्ण। क्या बोलेंगे? आघूर्ण। मोमेंट को क्या बोलते हैं? आघूर्ण। ठीक है, छापो फटाफट। चलें, हिंदी में हो गया कि नहीं? इसका डेफिनेशन हिंदी में हो गया? चलो, क्या हो गया? बहुत शांत लग रहे हो, तबीयत खराब है? क्या हो गया? वोमिटिंग हो रही है? दिक्कत हो तो घर पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो चलें। चलो, अब बच्चा जैसा कि मैंने तुमको बताया कि जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी किसके हेल्प से जोड़ते थे बेटा? अलजेब्रा के नियम से ना। तो इसमें भी नोट पॉइंट करके लिख लो कि एक एक किसको, एक वेक्टर क्वांटिटी को किसके हेल्प से ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो लिखो, नोट पॉइंट करके लिखो। नोट लिखो, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड with the, yeah, according to, added according to law of vector addition। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या आया एक बार कि एक स्केलर क्वांटिटी को किसके हेल्प से जोड़ा जाता है? ऑप्शन में था अलजेब्रा के नियम से। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? अलजेब्रा। अगर एक क्वेश्चन आया कि एक वेक्टर क्वांटिटी को किसके हेल्प से ऐड किया जाता है, तो किसके हेल्प से बेटा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ना? इसको हिंदी में लिख लो। सदिश राशियों को वेक्टर जोड़ों के, यानी सदिश जोड़ के नियमों द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्लियर है ना? तो जैसे मैं कहूं बच्चा, सदिश का नियम यही हो सकता है, जैसे मान लो 2 है और 3 है, तो बेटा इनका जो सम आएगा ना, वो क्या आएगा? ये बच्चा हमेशा कैसा आएगा? 5 आएगा या 5 के बराबर आएगा। यही होता है बेटा क्या? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ऐसे कैसे? बेटा प्रूफ कराऊंगा, दिखाऊंगा। 2 है 3, कभी 5 आ रहा है और कभी 5 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए क्या? और नहीं 5 से ज्यादा आएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ आप लोग के माइंड में कि सर आप एक बात हमसे बता रहे थे कि कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है, फिर भी वो कौन सी क्वांटिटी नहीं बनी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे बेटा मैं कहूं क्यों, अच्छा क्यों नहीं बनी? कैन यू टेल मी? आप बता सकते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ बच्चा क्योंकि वो किसको फॉलो नहीं किया? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया। जैसे मैं कहूं सिंपल सी बात भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे फर्स्ट मस्ट चीजें क्या होनी चाहिए? आपके एक स्टूडेंट होने की सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट ये होना चाहिए बेटा कि तुम किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लो। अरे होना चाहिए कि नहीं बेटा? एडमिशन ले लो। उसके साथ साथ बेटा एडमिशन ले लेने से आप स्टूडेंट कहलाओगे क्या? अभी नहीं कहलाओगे। अभी क्राइटेरिया सुनो। अब उसके नियम और कानून क्या करोगे? मान लो जैसे उसके जो स्कूल के प्रॉपर जो है ड्रेस है,
शूज है, ये सब अगर फॉलो हो रहा है, अगर उन्होंने लगाया तो वो पहन के जाओगे प्रॉपर ड्रेस के साथ। इसके साथ साथ बेटा उस स्कूल में जो भी नियम कानून है, अगर तुम उसको फॉलो कर ले गए तो आप एक क्या कहलाओगे? स्टूडेंट। वरना आप स्टूडेंट कहलाओगे क्या? एक नाम लिखा देने से आप स्टूडेंट कहलाओगे? कभी नहीं कहलाओगे। कब कहलाओगे बेटा? मैं बोल रहा हूं बेटा, आप स्कूल में नाम भी लिखा लो, लेकिन अगर उसी कॉलेज से आप गुजर रहे हो तो आप कभी भी नहीं कहलाओगे क्या? स्टूडेंट। क्यों नहीं कहलाए बेटा? क्योंकि आप ड्रेस नहीं पहने हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप वहां के नियम कानून को क्या नहीं कर रहे हो? फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसे बेटा हमारी कुछ क्वांटिटी हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। क्या क्या? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो कौन सी क्वांटिटी नहीं बन पाई? क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वेक्टर के नियमों को क्या नहीं किया? फॉलो नहीं किया। अब समझ में आ गया? सर वो कौन सी क्वांटिटी है थोड़ा बता दीजिए तो ना, थोड़ा जानने का मन कर रहा है ना। चलो तो लिखो, देखो जैसे बेटा करंट, करंट, करंट बेटा, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और प्लस क्या है? डायरेक्शन भी है। अरे भैया जब दोनों है तो काहे नहीं बना? काहे नहीं बना स्केलर? अब देखो क्यों नहीं बना बेटा, मैं दिखा रहा हूं इनके पास दोनों चीज भी है, फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी नहीं बनी? वेक्टर। देखो कैसे, जैसे सपोज करो बेटा ये एक वायर है, क्लियर है, और एक वायर ये है, दोनों को मैंने जोड़ दिया। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, इस वायर में से सपोज करो 2 एम्पियर की करंट जा रही। कितने एम्पियर की बेटा? 2 एम्पियर की। ये मान लो I1 है और इसमें मान लो I2 करंट जा, इसमें मान लो I2 करंट जा रही है 3 एम्पियर की। कितने एम्पियर की बेटा? 3 एम्पियर के। एक करंट ऐसे जा रही है और दूसरी करंट ऐसे जा रही है दो वायर से, और तीसरी मैं यहां से एक वायर निकाल दिया जोड़ने के बाद इधर से। अरे बेटा आप सभी लोग बताओ इसमें से कितनी करंट पास करेगी? आप सभी लोग कह रहे हो कितने? 5। अरे बोल रहे हो कि नहीं भैया? और ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें जो करंट 5 होगा वो I1 प्लस I2, और कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। आर यू एग्री? चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, इसमें 5 एम्पियर की करंट गई, गई कि नहीं? अब लेकिन बताओ बेटा, इस करंट के पास डायरेक्शन है कि नहीं? देखो ये जो करंट है क्या इस डायरेक्शन में जा रही है? अरे जा रही है कि नहीं? अब बेटा बताओ इसके पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं? लेकिन बेटा तुम बताओ जब इनको ऐड किए, अरे बेटा कैसे ऐड किए हो? कैसे ऐड किए हो? सिंपल अलजेब्रा नियम से ऐड किए हो कि नहीं? तो बताओ कौन सी क्वांटिटी है? अदिश राशि है कि नहीं? तो इसलिए बेटा करंट के पास, करंट के पास आगे मैं बताऊंगा बेटा, अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को फेल कर जाएगा। समझ पाए कि नहीं? इनको 5 होना पड़ेगा, और 5 हुए तो बेटा क्यों हुए? क्योंकि हमने किसको फॉलो करा दिए? इन्होंने किसको फॉलो किया? अलजेब्रा लॉ को फॉलो किया। समझ पाए कि नहीं? इसलिए बच्चा इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, इसलिए ये बेटा अलजेब्रा के नियम को फॉलो नहीं किए, सॉरी वेक्टर के लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किए, इसलिए कौन सी क्वांटिटी कहलाए? स्केलर क्वांटिटी। क्या बेटा? नहीं नहीं, देखो जब मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं कहूं कि जैसे मान लो 2 एम्पियर की करंट है और इसमें 3 एम्पियर करंट डाल दो तो टोटल कितना हो गया? 5 एम्पियर का। अब बेटा हमारे एक चीज देखा कि जो हमारा स्केलर क्वांटिटी था, जैसे मैं कहूं मान लो मेरे हाथ में 5 केजी शुगर है, 2 केजी शुगर ऐड कर दिया तो कितना टोटल हुआ? और हम देख रहे हो बेटा दोनों सेम की तरह नेचर बिहेव कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या जो हमारा करंट है उनको क्या इसमें बोल सकते हैं? स्केलर वाले में बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं कि नहीं? इसलिए बेटा इनके पास डायरेक्शन है, लेकिन किसको फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कि लॉ ऑफ अलजेब्रा को? इसलिए बेटा ये कौन सी क्वांटिटी कहलाए? स्केलर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब बच्चा ये क्वांटिटी और है, ऐसे क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा बेटा तुमको साफ साफ बोलेगा कि बताओ करंट कौन सी क्वांटिटी है? तो कौन कौन सी क्वांटिटी है? इस स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्लियर है ना? चलो अब हम लोग एक और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जैसे प्रेशर। हाँ बच्चा प्रेशर के पास भी दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे देखो मान लो एक कंटेनर है, अरे है कि नहीं? अब बच्चा यहां पे मान लो तुम हो, अंदर डूब जाओ, ठीक है? डूब जाओ।
अब ध्यान से देखो, तो बेटा आपको पता है इस कंटेनर में जब आप डूब जाओगे तो आपके चारों तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा कि नहीं, अरे प्रेशर लगेगा, पानी में प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, प्रेशर। तो बेटा मान लो इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा, 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 चारों डायरेक्शन में आपको प्रेशर लगा, तो क्या आपको लगता है कि जो चारों डायरेक्शन में हमें प्रेशर लग रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड से लगेगा कि अपोजिट मैग्नीट्यूड से लगेगा, बेटा ये हमेशा सेम मैग्नीट्यूड से लगेगा, कितने मैग्नीट्यूड से, सेम। अब देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं, लेकिन आपका जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है ना। तो बताओ प्रेशर के पास दोनों चीजें हुई, डायरेक्शन भी हुई और मैग्नीट्यूड भी हुई, लेकिन फिर भी बेटा आप देख रहे हो चारों डायरेक्शन में क्या है, प्रेशर सेम है, प्रेशर क्या है, सेम है। इसलिए बेटा प्रेशर हमारे लिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो कोई पूछे प्रेशर के पास भी दोनों चीजें होती है, प्रेशर के पास भी हमेशा कौन सी चीज होती है, दोनों चीजें होती है, लेकिन फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ऐसा क्यों हुआ बच्चा, क्योंकि इन्होंने किसको फॉलो किया, लॉ ऑफ अलजेब्रा को। क्या कर रहे हो, कौन सा चीज, भाई देखो अगर मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, 5 पास्कल का, ठीक है, और मान लो 2 पास्कल का और प्रेशर लगने लगा, तो टोटल कितना लगा, 7। तो आपने कैसे बता दिया, सिंपल अलजेब्रा के नियम से ना। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा जब तुमको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, इसी मतलब करीब सेकेंड पार्ट में, तो बताऊंगा बेटा, दिखाऊंगा तुमको कि एक प्रेशर के पास दोनों चीज भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो कौन सी क्वांटिटी नहीं है, कौन सी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उनको सिंपली हम अलजेब्रा के नियम से ऐड कर रहे हैं, किसके नियम से, अलजेब्रा के। क्या करो, सदिश राशि, सदिश राशि के सदिश राशि को तो बताया फोर्स हो गया, सदिश राशि के कौन से, फोर्स हो गया, पोजीशन हो गया, अभी पोजीशन बताया था ना, पोजीशन को क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, पहला क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए, और मैं जैसे मैं कहूं आपको कटरा जाना है, तो अगर मैंने आपको सिर्फ बता दिया कटरा 3 किलोमीटर दूर है यहां से, तो क्या आप पहुंच पाओगे कटरा, कभी कभी नहीं पहुंच पाओगे। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए ना। तो पोजीशन कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग थोड़ी सी और चर्चाएं कर लेते हैं, इनको छापो फटाफट, फटाफट छापो। क्या हो गया, हेलो, लिख लो लिख लो, छाप ली, बहुत तगड़ा छाप। सुनो बेटा, अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब जैसे बच्चा एक बात बताओ, जैसे आप खुद लोग बताओ, जैसे मैं कहूं, हाँ बेटा प्रेशर के पास दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन बच्चा ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं मेरे पास एक प्रेशर है P1 2 पास्कल का है, कितने का, 2 पास्कल का, और एक प्रेशर है 3 पास्कल का, इनको ऐड करो तो सिंपली बेटा तुम कैसे ऐड कर दोगे, 2 + 3। मेरी बात समझ पाओगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी जो वैल्यू आएगी हमेशा 5 या 5 से कम आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 5। तो क्यों आया बेटा, क्योंकि ये किसको फॉलो किया, अलजेब्रा को फॉलो किया, लॉ ऑफ अलजेब्रा को। क्लियर है ना। बाकी आगे चर्चाएं करेंगे यार, टेंशन नहीं लो, प्रेशर का पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, ठीक है ना। जब आपको मैं पार्ट सेकेंड फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, बस अभी के लिए थोड़े थोड़े जान जाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे मैं कहूं मान लो एक शादी है, और एक शादी में सपोज करो, अब शादी में कौन आता है, बाराती, बाराती के साथ कौन आता है, दूल्हा आता है कि नहीं। अच्छा बताओ, मान लो उस बारात में जो दूल्हा है हम लोग की ही तरह कपड़े पहन के चले जाए, अरे भैया मैं समझ रहा हूं, और सब कुछ जाता है, अब एक कह रहा है सर ऑर्केस्ट्रा भी जाता है, अरे भैया सब जाता है, डीजे भी जाता है, रोड लाइट भी जाता है, सब कुछ जाता है, मतलब इस टाइप्स का ब्यौरा है, तो वो तो सभी जानता है, हाँ नालायक कहीं का। चलो नेक्स्ट बात कहूं बेटा, मान लो एक शादी है, सुनो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, एक शादी है, उस शादी में, अच्छा तुम लोग का भी मन कर दिया क्या शादी करने का, हाँ हाँ मन में तो लड्डू फूट रहा है,
हंसी आ रही इससे ये शो हो रहा है कि हमारी इस बच्चों का सबका मन कर रहा है कि हमारी भी शादी हो जाए। अरे बेटा इसके चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई पढ़ाई कर लो, ठीक है। जब नौकरी मिलेगी तभी छोकरी मिलेगी, ठीक है, छोकरी तभी मिलेगी। चलो, तो मैंने क्या बता रहा था बेटा, सुनना, मैंने क्या बता रहा था कि जैसे एक शादी में अगर एक नॉर्मल बाराती की तरह अगर दूल्हा चला जाए, तो मान लो पहली बार अगर लड़की देखी है, अगर दुल्हन दूल्हा को देखी है, तो मान लो किसी तरह से पहचान लेगी, लेकिन और लोग पहचान पाएंगे क्या उसको? क्यों नहीं पहचान पाए बेटा? क्योंकि दूल्हा भी बाराती की तरह कॉमन तरह से चला गया। अरे चला गया कि नहीं यार? वैसे बाराती लोग जाते हैं अपना पैंट शर्ट पहन के नॉर्मली, वैसे सब लोग चले जाए। हाँ, आजकल के बच्चे हैं कि थोड़ा सा वो किस तरह से बाल कौआ जैसे खड़ा कर लेंगे, इसके बाद इधर उधर कटवा लेंगे। आज मुझे तो ये सब पता नहीं किस टाइप का लगता है, आई डोंट नो, बट ध्यान से सुनो। अब बताओ बेटा, उस बारात में अगर दूल्हा इसी तरह से चला जाए तो क्या लोग पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? वो सभी बोलेंगे ये भी बाराती है। दूल्हा होते भी वो क्या बोलेंगे? बाराती है। तो अगर बेटा तुम देखते हो बेटा, जो दूल्हा होता है उस बारातियों में सबसे अलग होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? तुरंत रिकॉग्नाइज कर लोगे ना। अगर तुम दूल्हा को कभी देखे भी नहीं हो, लेकिन आप तुरंत इंडिकेट कर लोगे नहीं दूल्हा यही है। समझ पाए कि नहीं? हाँ, अब कुछ लोग हैं कि थोड़ा सा दूल्हा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाँ, कि थोड़ा हमारा भी सेटिंग हो जाए। लेकिन अब ध्यान से देखो तो बेटा क्या होगा, ऐसे ही हमारे एक टोकरी में आप आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारे एक टोकरी में बेटा मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर भी है, अरे कौन सा है? वेक्टर भी है, और दूसरा कौन सा है? स्केलर भी है। मैंने कहा भैया इनमें से तुम क्या निकाल के दो हमें? वेक्टर क्वांटिटी। क्या निकाल के दो? वेक्टर क्वांटिटी। अब बताओ दोनों का चेहरा मोहरा सब कुछ सेम है, तो क्या कभी निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। लेकिन मैं कहूं भैया कि नहीं, अब इनको जो इनकी थोड़ी सी जो चेहरा है ना, इनको अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? अलग। तो बताओ तुम इंडिकेट कर ले जाओगे कि नहीं? हाँ, कर ले जाओगे ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। तो हेडिंग बनाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अरे समझ में आया? अरे अभी भी वही मन में लड्डू फूट रहा है। हाँ हाँ, हेडिंग बनाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है बच्चा, यानी सदिशों के सदिश के निरूपण। रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं बेटा? सदिश का निरूपण। क्या कहते हैं? सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब बेटा ध्यान से देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बेटा? दो मेथड। पहला मेथड होता है बेटा अलजेब्रा मेथड। क्या होता है? अलजेब्रा। अरे बताया तो भाई, देखो कहां सोए हो, कहां सो गए? मैं तो बताया ना, सदिश के निरूपण। बताओ भैया, इनको पड़ोसी से पूछो क्या हो गया। चलो, अब अच्छा एक नियम, पहला मेथड क्या होता है बेटा? अलजेब्रा मेथड। दूसरा बेटा मेथड होता है जियोमेट्रिकल मेथड। कौन सा है? ज्योमेट्रिकल मेथड, या तो बेटा इसी को बोला जाता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बेटा? ग्राफिकल मेथड। हाँ हाँ, बताएंगे भी, थोड़ा सा वेट करो। तो पहला किस मेथड से हम डिनोट कर सकते हैं बेटा? अलजेब्रा मेथड। और दूसरा कौन सा? ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। यानी वेक्टर को दो तरह से दिखा सकते हैं। एक अलजेब्रा मेथड। अलजेब्रा मेथड क्या होता है बेटा? जैसे तुम लोग ले, जैसे मैं कहूं बेटा, ध्यान से देखो, एक मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है। क्या है? ए है। क्या है बच्चा पार्टी? ए है। अब हम इसको कैसे कह दे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? कैसे हम बोल दे? कुछ तो इसके ऊपर चाहिए ना। तो बेटा हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एरो। यही कहलाता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर के ऊपर अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या लग जाए? एरो लग जाए, तो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये रही हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं बेटा कोई एग्जांपल बताओ, जैसे मान लो फोर्स है। फोर्स क्या है बेटा? क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? अब वेक्टर क्वांटिटी फोर्स तो है, लेकिन बेटा हम कैसे माने? क्योंकि अब वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है ना, तो इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एरो। क्या लगाना पड़ेगा?
एरो। अरे समझ पाए कि नहीं? तो ये कौन सा मेथड है बेटा? अलजेब्रा मेथड। कौन सा मेथड है? अलजेब्रा। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको ऊपर बेटा एरो लग गया, क्या लग गया? एरो लग गया, तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट वेक्टर बन गया ना? अरे बोलो यार, कंप्लीट वेक्टर। यानी बच्चा वेक्टर के पास क्या क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर बच्चा तुमको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी दिखाना है वेक्टर के साथ, तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? एरो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एरो। लेकिन बच्चा जैसे मैं कहूं एक फोर्स है 5 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन। क्या बच्चा मैंने डायरेक्शन बताया कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो बेटा हमने सिर्फ क्या बताया? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया ना। तो बेटा अगर वेक्टर की क्वांटिटी का, वेक्टर की फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें सिर्फ क्या दिखाना हो, क्या दिखाना हो? मैग्नीट्यूड दिखाना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं बेटा? अगर इसी वेक्टर का हमें क्या दिखाना हो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। तो बच्चा इनको हम क्या करते हैं? ये वेक्टर रहा ए, और इनको हम एक जेल में बंद कर देते हैं। किसमें बंद करते हैं? जेल में। और इस जेल को क्या नाम देते हैं? मॉड। क्या नाम देते हैं? मॉड। समझ में आया? तो दिस क्या बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, मॉड लगने का मतलब ही सिर्फ हमें किससे मतलब है? डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्लियर है ना? अब बच्चा अगर एरो लग गया है, तो यानी अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। अब बताओ हमने बता दिया कि नहीं? तो आपको कैसे लिखोगे? 5 न्यूटन इन ईस्ट, इन ईस्ट डायरेक्शन। अब बताओ बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया? तो देखो हमने क्या लिखा है यहां पे? एफ डैश लिखा है। क्या लिखा है? एफ डैश। लेकिन मैं कहूं एक फोर्स है जो कि कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है, तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा? मॉड 5 न्यूटन। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा बेटा अलजेब्रा मेथड। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफ। अच्छा ग्राफिकल का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? कुछ जिसमें चित्र उत्र बना के दिखाए। हाँ बिल्कुल सही। अब सुनो बेटा, इसी चीज को हम किसके किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? किसी ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ये लिख लिए हो कि नहीं? फटाफट छापो। अरे अलजेब्रा मेथड को क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि। सब हिंदी चाहिए? कुछ सबका हिंदी चाहिए क्या आप लोग को? नहीं सर हम हिंदी वाले हैं तो हमको हिंदी पूरा चाहिए, ऐसे थोड़ी बात है। नहीं 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 हैं? अरे भैया कुछ तो आप लोग इंग्लिश तो लिख लिया करो। क्यों? सही है ना? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो क्लास को? क्लास को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? चलो फटाफट नोट करो यार, कितने लाइन का है? चलो अब आप लोग हेडिंग बनाओ, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बच्चा पार्टी? हमने ग्राफ की मदद से करते हैं। किसकी मदद से? ग्राफ के। अब बच्चा एक बात बताइए, हमें पता है कि एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो सर आप ऐसा ग्राफ बनाइए ना, ऐसा ग्राफ बनाइए जिसमें दोनों चीज आ जाए, हमें मैग्नीट्यूड भी बता दे और डायरेक्शन में, तभी हम मानेंगे, नहीं वरना हम नहीं मानेंगे। बात हुआ कि नहीं? तो आइए देखो क्या करते हैं बेटा, हम जब मान लो हम क्या करते हैं कि हम पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। क्या लिखते हैं? एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ? लेंथ। बेटा इस लेंथ जो होगा स्ट्रेट लाइन का, वो हमें क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड दे देगा। क्या दे देगा बेटा? स्ट्रेट लाइन का जो उस स्ट्रेट लाइन का जो क्या होगा? अरे जल्दी बोलो यार सर। लेंथ होगा और रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चा पार्टी? मैग्नीट्यूड को। क्लियर है? और बच्चा रही डायरेक्शन की बात, तो ध्यान से देखो, अगर इसके आगे इधर लगा दिए क्या? एक हेड बना दिए। क्या बना दिए? सॉरी एरो बना दिए। क्या बना दिए? एरो। तो बेटा इस एरो को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। क्यों सर हेड बोलते हैं? क्यों ऐसा हेड बोले? देखो बेटा, तुमने मछली देखा है? मछली देखा है कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं,
मछली कुछ ऐसा होता है, तो मछली का आगे वाला भाग कुछ ऐसा ही होता है, तो उसको क्या बोलोगे, आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, हेड। तो बेटा हेड क्या दे देगा हमें, अरे बोलो बेटा, डायरेक्शन दे देगा। समझ में आया। तो बेटा एक एक स्ट्रेट लाइन खींचो, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो हमें क्या बता देगा, मैग्नीट्यूड, और उसका हेड क्या बता देगा, डायरेक्शन। क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन। अरे समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब बताओ, दोनों चीजें पता हो गई। सर देखो, तो मछली के पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, आगे वाला हेड, तो पीछे वाला पूंछ, और पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल। तो भैया ये क्या बन गया, टेल। अरे बोलो चमक गया। अब जैसे मैं कहूं, अब सुनो, जैसे मैं कहूं वही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। कहां बेटा, ईस्ट डायरेक्शन। इसको तुम किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट करो, ग्राफिकल में। तो क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे स्केल में क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। तुम्हारा जो स्केल होता है उसमें तो mm और सेंटीमीटर में होता है, और यहां पे किसका दिए हो बेटा, न्यूटन में है ना। तो सर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल में मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा, 1 सेंटीमीटर। अरे बोलो यार, हाँ ऐसे 1 सेंटीमीटर। तो कितने न्यूटन हो बेटा, 5 न्यूटन इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो भैया स्केल लेंगे, स्केल के कितने ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिए, लंबाई क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड। अब किधर लग रहा है, तो ईस्ट किधर होता है, इधर थोड़ा छाप लो कुप्चे में, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, सॉरी, अरे 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 माई मिस्टेक, अरे ले रहा हूं वापिस वापिस। ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ होता है। किधर लग रहा है, ईस्ट। ईस्ट किधर है, इधर। तो एरो किधर बना दो, इधर। अरे रुक तो जाओ, थोड़ा सब्र तो करो। समझ में आया, बताओ, प्रॉपरली हमें पता चल गया, बोलो भाई। तो ये रहा कौन सा फॉर्म बेटा, ग्राफिकल फॉर्म। जैसे मैं कहूं 10 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है, नॉर्थ साइड। चलो भैया इनका भी देख लेते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ, इन नॉर्थ। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब एक लंबाई खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, कितने का खींच देंगे, 10 सेंटीमीटर का खींच दिए, 10 सेंटीमीटर का। अब एरो क्या बताता है, अरे एरो क्या बताता है यार, डायरेक्शन। किधर लगाएंगे, खुश, बस खत्म, बाय बाय टाटा। हाँ छापो। समझ में आया, सही बताना, थोड़ा सा पेशेंस। चलो छापो, सब बात करेंगे। टेल का आगे बताऊंगा बेटा, आगे थोड़ा सा पेशेंस। सब पहले छाप लो, मजा आ रहा है। चलो हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। हो गया है नोट। टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हो गया बच्चा पार्टी, 1:12, 3:12। अच्छा हाँ 3:12 हो रहा है। कौन सी घड़ी ली है, अमेरिका वाला है क्या समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करता हूं। हम लोग आज क्या क्या पढ़े बेटा, जल्दी बताओ थोड़ा सा, 1 मिनट। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के क्या नियम होते हैं, स्केलर के क्या नियम होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो आज हम लोग वेक्टर का कौन सा पार्ट पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। कौन सा पढ़ लिए बेटा, इंट्रोडक्शन। कल हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करता हूं, थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, चलें।